सभी को नमस्कार। ये वीडियो मैंने स्पेशली एनटीटी वाले बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी बच्चे थे मेरे नोन में जिन्होंने एनटीटी का पेपर दिया हुआ था। देखिए लास्ट टाइम जो पोस्ट कोड था 16/19 था और टोटल वैकेंसी थी 265, जिसमें कि मेडिकल के लिए 130 के अराउंड बच्चे कॉल किए गए और अभी तक सिर्फ ज्वाइनिंग 51 बच्चों की हुई है। सिर्फ 51 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। तो देखिए एनटीटी एक ऐसा पोस्ट कोड रहा है हमेशा से जिसमें कि बहुत सारी डिफिकल्टी आती है। बच्चे इस में कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो बच्चे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है और वो गलती नहीं करनी है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। पेपर में वो बहुत अच्छे नंबर मेरिट में आने के बाद भी वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ पाते हैं। हालांकि अभी इसमें रिजल्ट आना बाकी है, सप्लीमेंट्री भी आएगा। पर ऐसा देखिए क्या हुआ कि 265 वैकेंसी में से सिर्फ 130 बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल किया गया और अभी तक 51 बच्चे ही ज्वाइन हुए। बाकी किसी वैकेंसी में तो ऐसा नहीं होता। तो क्या है, क्यों है? रिजेक्शन लिस्ट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है इसमें पोस्ट कोड में। तो चलिए जानते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। पहला क्राइटेरिया है 45% मार्क्स चाहिए, लगभग सभी को पता है। हिंदी चाहिए सेकेंडरी लेवल, मेंस अप टू 12th में तक में हिंदी होनी चाहिए। 10th सेकेंडरी लेवल एसएससी एसएससी में यानी कि 10th लेवल तक में हिंदी होनी चाहिए। थर्ड है एनटीटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट नॉट लेस देन 2 ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, अभी एनटीटी 1 ईयर का भी होता है। कई इंस्टीट्यूट हैं जो 1 ईयर का डिप्लोमा कराते हैं। ओके, दे आर नॉट एलिजिबल। वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। पहला बहुत बड़ा रीजन यही आता है कि लोग ये जो वैकेंसी और ज्वाइनिंग में आप लोग जो ये डिफरेंस देख रहे हैं ना, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नॉर्मली बच्चे 1 ईयर का जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है वो भी फॉर्म फिल कर देते हैं, वो मेरिट में आ जाते हैं और बाद में उनको दुख होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है, आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हो, तो मेरी सलाह है कि आप लोग ये फॉर्म ना भरें। राइट, क्योंकि बाद में दुखी होने से अच्छा है अभी ही इस बात को क्लियर कर लें कि आप लोग एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, बीएड इन नर्सरी। आई रिपीट, इन नर्सरी। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली बच्चे समझ लेते हैं कि कोई भी जो बीएड वाले हैं वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। सिर्फ ये दो ही एनटीटी का डिप्लोमा। अब एनटीटी, उसको एनटीटी भी, जैसे जेबीटी को ईटीई, पहले जेबीटी बोलते थे फिर ईटीई बोलने लगे, तो एनटीटी कर रखा है ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, या फिर डीपीएसई, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये इनमें से कोई कर रखा है या बीएड नर्सरी है तो ही आप लोग इस एनटीटी के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, सारी की सारी ऐसी बैड न्यूज ही नहीं बताऊंगा। जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है वो सोचे कि नहीं। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें सीटेट, जो नॉर्मली बच्चे जब बहुत ज्यादा वरी करते हैं कि सीटेट हमारा नहीं है, इसमें सीटेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि एनटीटी वाले बच्चों के लिए सीटेट नहीं होता है। और अच्छी बात यह है, जिस भी बच्चे ने ये कर रखा है या कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो भी डिप्लोमा होता है अप टू सेकंड क्लास तक होता है, अप टू सेकंड क्लास तक। तो जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके बाद इस एनटीटी की वैकेंसी की भरमार होने वाली है, मैं ये भी बता दूं। क्योंकि सेकंड क्लास तक के बच्चों को वो कौन पढ़ाएगा? वो एनटीटी जिन्होंने कर रखा है या ईपीसी जो जिन बच्चों ने कर रखा है वो ये पढ़ाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी वैकेंसीज बल्क में आएंगी। मीन्स फ्यूचर आप कह सकते हैं कि हाँ, एनटीटी वाले बच्चे कहीं ना कहीं उसको होल्ड करेंगे फ्यूचर को। चलिए और देखते हैं क्या है जिस वजह से क्या परेशानियां आती हैं। देखते हैं अगली। वन मोर थिंग, देखिए एनटीटी या ईसीसीई और डीपीएसई मस्ट हैव एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखिए नॉर्मली क्या है, अभी जो लास्ट टाइम जो मैं भी आपको रिजेक्शन लिस्ट भी दिखा देता हूं, उसमें क्या हुआ था कि बच्चों का जिन्होंने जो एनटीटी करा हुआ था वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड नहीं था।
अब एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है ये समझ लेंगे आप लोग। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इससे एफिलेटेड होना जरूरी है, मस्ट है। अगर आपका जो इंस्टीट्यूट जिससे आपने किया है वो इससे एफिलेटेड नहीं है, नॉर्मली क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो दिखाएंगे आपको यूजीसी से अप्रूव्ड है और वो कहेंगे एनसीटी से अप्रूव्ड है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी से अप्रूव्ड है और यूजीसी से अप्रूव्ड है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर वो एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट एनसीटी से है या नहीं है, जो आपने आपका इंस्टीट्यूट है, एनसीटीई की साइट पे जाएंगे आप लोग, आप वहां पे जा करके अपने जो इंस्टीट्यूट है आपका, आप चेक कर सकते हैं कि वो एफिलेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट वालों को बोलें। वैसे मेरे ख्याल से बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली बच्चों को लास्ट टाइम उन लोगों ने दिलासा दिया था, जब मेरिट में नाम आ गया था तो उन लोगों ने कहा कि एनसीटी से अप्रूव्ड हो या नहीं हो, ज्वाइनिंग आने दो, हम लोग देख लेंगे। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि ये क्लियर मेंशन है, जो रूल है उसमें मेंशन है कि अगर एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। वन मोर थिंग जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ध्यान दे। वो बच्चे, पहली चीज, जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं, ओके, तो दिल्ली से बाहर का बच्चा जो ओबीसी में आता है वो दिल्ली में जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ओबीसी का फॉर्म भरने के लिए आपको दिल्ली का ओबीसी होना जरूरी है, दिल्ली स्टेट का। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, 1993 से पहले का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। और ये नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आपकी एग्जाम की ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, उस लास्ट डेट से पहले का या उस लास्ट डेट का होना जरूरी है। अगर ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका उस लास्ट डेट से या लास्ट डेट से पहले का नहीं होगा तो ये आपका मान्य नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सर्टिफिकेट टोटल फाइनेंशियल ईयर से चलता है, मींस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है। तो इन केस जैसे आपने अगर 1 अप्रैल, अभी ये मई चल रहा है, आपने ये बना लिया और अगर आपका पेपर हो गया और आपका 31 मार्च से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको दूसरा एनसीएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर ये ज्वाइनिंग आप लोगों की सन 2022 में होती है और 1 अप्रैल के बाद होती है तो आपको 2022 में फिर से एनसीएल आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ये आपके घर के आसपास जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वहां से बन जाएगा आप लोगों का। इस बार लास्ट डेट 24/6/2021 है, तो इससे पहले, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ओबीसी वाले बच्चों से कि जब तक वो ये एनसीएल ना बनवा ले तब तक फॉर्म भी फिल ना ही करे तो ही अच्छा रहेगा। लास्ट में आती है एज लिमिट की बात, तो एज लिमिट जनरल के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 3 साल की जो रिलैक्सेशन है वो है, और एससी एसटी की 5 साल के रिलैक्सेशन के बाद 35 ईयर्स की हो जाती है। ये जो पोस्ट कोड 88/17 का था, आप उसमें यहाँ पे देख सकते हैं एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड ना होने की वजह से ये कैंसिलेशन हो गया कैंडिडेचर का, ओके। ये जो नोटिफिकेशन आई थी आपको इसमें नीचे भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ये सारी की सारी वो लिस्ट थी कैंसिलेशन की। और मैंने इसमें जितना भी देखा ये इस कैंसिलेशन के लिस्ट में, ये देखिए, विच इज़ नॉट ए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और सोसाइटी, ओके। ये सारे के सारे इसमें रिजेक्शन के, कैंसिलेशन के रीजन थे, ये एनसीटीई से रिकॉग्नाइज ना होना। देख सकते हैं इतने सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे और सबका रीजन लगभग लगभग यही था, एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड ना होना।
ये जो दूसरा रिजेक्शन लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी एजुकेशन प्रोग्राम और बीएड नर्सरी डिग्री अलॉन्ग विद मार्कशीट रिक्वायर्ड इन द डोजियर। ठीक है, तो इसमें भी मोस्टली बच्चों ने वही कर रखा था, 1 year का डिप्लोमा दे रखा है, जिसकी वजह से उनका ये सारे का सर देखिए सब में रिजेक्शन लिस्ट में यही था, 2 year 2 year 2 year, ये लोग बच्चों ने नहीं प्रोवाइड करा था, इस वजह से उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया था। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप फॉर्म भरने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखें। और मैं अंकित सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि कोई भी अच्छा कंटेंट एनटीटी के बच्चों के लिए प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो अंकित सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को भी ध्यान में रख करके, और अगर इनके लिए कोई कोर्स हो सकता है तो प्लीज़ आप डिज़ाइन करें, क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान होते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। देखिए नॉर्मली आप सारे कर देते हैं, कहेंगे कि हाँ हम एनटीटी का, उनके लिए कोई स्पेशल नहीं करता है। मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं कोई भी एनटीटी के लिए स्पेशल नहीं करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट, आप एनटीटी के लिए एक स्पेशल बैच बनाएं और आप सारे बच्चे ध्यान रखें। और जो बच्चे इन फ्यूचर भी करना चाहते हैं ये कोर्स, मैं कहूँगा कि हाँ अच्छा कोर्स है, क्योंकि जैसे ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी उसके बाद इसमें वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। एक थोड़ा सा कहते हैं ना टाइम से हमें आगे रहना पड़ता है। जैसे जिन्होंने एमए इन साइकोलॉजी से कर रखी थी, वो काउंसलर्स की जॉब अभी बहुत आ रही है। तो जिन बच्चों ने कर लिया था टाइम से पहले, अभी नॉर्मली हो क्या रहा है कि वैकेंसी जितनी रहती है उतने बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको उस कोर्स को किए हुए बच्चे बहुत कम है। तो यही हाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एनटीटी में भी होने वाला है, क्योंकि एनटीटी में भी बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत कम बच्चे इसको पेपर देने के लिए जाते हैं। लगभग मैं तो ये कहूँगा 1:10 का रेशियो, मतलब 10 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो चलिए इतना ही। और मैं कहूँगा तैयारी बहुत अच्छे से करें, टाइम लिमिट में करें, कहीं से भी करें, बस अपना वो प्रिपरेशन टाइम मैनेजमेंट करके करते रहें। और जब सिलेक्शन हो जाएगी तब और आगे की जो भी प्रोसीजर रहेगा, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी वो फिर आप लोग की तब हेल्प करेंगे। थैंक यू।